तो हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में करने वाले हैं 7 क्लास विषय गणित। पाठ का नाम है पूर्णांक और पाठ संख्या है 1। ठीक है, इस पाठ को करने वाले हैं आज हम लोग। तो इस पाठ में देखेंगे आज प्रश्नावली 1.1 को, और 1.1 में सबसे पहला नंबर सवाल रहा, निम्नलिखित पूर्णकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा संख्या को सबसे पहले, उसका उससे बड़ा, उसका उससे बड़ा, उसका उससे बड़ा, उसका उससे बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है, सजाना है संख्या को। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो संख्या है, आपको एक चीज बता देते हैं पहले, उसके बाद में आपको आगे बताने का शुरू होता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे देखिए -3 और -8, इसमें बड़ा कौन है? तो इसमें बड़ा है -3। ठीक है, उसी टाइप से -3 और -1, इसमें कौन बड़ा है? -1। यानी कि माइनस में जो संख्या छोटा रहता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और एक बात आपको याद रखना है कि जो भी जीरो होता है माइनस वाला संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब पूछेगा कि -3 और 0 में से कौन बड़ा है, तो आपको बोलना है 0। ठीक है, तो याद रखिएगा माइनस वाला संख्या क्या होता है, बड़ा होता है आपका। जो भी ध्यान दीजिएगा, जो माइनस वाला संख्या से बड़ा होता है 0। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, चालू करते हैं। तो आरोही क्रम में इसमें क्या करते हैं, सजाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा संख्या कौन है, पहले लिखेंगे हल या फिर आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले लिखेंगे आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में क्या करते हैं, सबसे छोटा को सबसे पहले। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 20 है। उसका उससे थोड़ा बड़ा कौन है, 20 से थोड़ा बड़ा कौन है, -4। -4 से थोड़ा बड़ा कौन है, 0। 0 से थोड़ा बड़ा कौन है, 3। 3 से कौन बड़ा है, 5। 5 से कौन बड़ा है, 15। ठीक है, इस प्रकार से क्या, इसमें से छांट के हम आरोही क्रम में लिख दिए। यानी कि सबसे छोटा को सबसे पहले, उसका उससे बड़ा, उसका उससे बड़ा, उसका उससे बड़ा, उसका उससे बड़ा, इस प्रकार से करके लिख दिए। इसमें देखिए सेकंड नंबर सवाल में उसी प्रकार से करेंगे। तो इसमें देखिए माइनस में जो सबसे छोटा होता है वही क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक, मेरे कहने का मतलब माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो यहाँ माइनस में सबसे बड़ा कौन है, तो माइनस में यहाँ सबसे बड़ा है आपका 102। तो 102 सबसे बड़ा है, इस कारण से माइनस में सबसे छोटा संख्या यही है। उसका उससे उससे बड़ा कौन संख्या है, -52। ठीक है, उसका उससे बड़ा संख्या कौन है, -37। उससे बड़ा संख्या कौन है, -5। उससे बड़ा कौन है, -4। उससे बड़ा कौन है, 0। उससे बड़ा कौन है, 7। उससे बड़ा कौन है, 34। ठीक है, सुनना है। यानी माइनस में जो जितना बड़ा संख्या रहेगा उतना ही क्या होता है, वो छोटा संख्या रहता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, तो यहां तक सीख गए। अब 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है उसको देखिए ध्यान से। 2 नंबर सवाल रहा, निम्नलिखित पूर्णकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब आरोही क्रम में क्या करना है, सजाना है। यहाँ पे था आरोही क्रम, क्या था, आरोही क्रम। जब आरोही क्रम बोलता है तो आपको क्या करना है, छोटा से बड़ा, बड़ा बड़ा करके इस प्रकार सजाना है। लेकिन जब अवरोही क्रम बोलता है, अवरोही क्रम बोलता है तो क्या करना है, सबसे पहले बड़ा खोजना है, बड़ा, उसका छोटा, उसका उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इस टाइप से जब अवरोही क्रम बोलता है तो इस प्रकार से हम लोग को सजाना है, सबसे बड़ा को सबसे पहले। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है आपका 20। उससे छोटा कौन है, 15। उससे छोटा कौन है, 11। उससे छोटा कौन है, 0। उससे छोटा कौन है, -2। और सबसे छोटा कौन है, -5। ठीक है, और ये वाला संख्या, ये वाला जो सवाल है उसमें देखिए, इसमें से आरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 121। उससे छोटा कौन है, 54। उससे छोटा कौन है, 0। उससे छोटा कौन है, -3। उससे छोटा है -31। उससे छोटा है -99। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 क्या है, उपयुक्त संकेत, ये संकेत रहा, से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो मतलब ये संकेत जो है ना, इस संकेत सब का इस्तेमाल करके क्या करना है, खाली जगह को भरना है। तो चलिए देखिए, ये माइनस है, माइनस के बाहर में कोई साइन नहीं है, तो क्या कर दीजिए, ये ब्रैकेट को हटा देंगे। ठीक है, ब्रैकेट का काम यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो क्योंकि बाहर में कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट को हटा देंगे, तो क्या बच गया, -8। देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको ध्यान सुनिए। प्लस गुना माइनस क्या होता है, प्लस गुना माइनस होता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या हो गया, -5 है तो 5। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। ठीक है, डब्बा है तो डब्बा। फिर देखिए ब्रैकेट के बाहर में कोई साइन नहीं है, तो इस ब्रैकेट को लगा कोई फायदा नहीं है, तो ब्रैकेट हटा दीजिए, -8 बच गया। देखिए -5 है तो -5। ठीक है, सुनिए ध्यान दीजिएगा। तो -8 और -5
देखिए दोनों के आगे में क्या है, दोनों के आगे में माइनस साइन है। अगर कोई संख्या वैसे संख्या है जो जिसके आगे दोनों के आगे माइनस साइन है, तो दोनों के आगे अगर माइनस साइन रहता है तो दोनों क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। दोनों ही संख्या के आगे माइनस साइन रहता है तो क्या करना पड़ता है, दोनों संख्या को जोड़ना पड़ता है। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। और इसमें भी देखिए दोनों संख्या आगे में माइनस साइन है, इस कारण से दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ देने से कितना हो गया, 8 और 5 13, और दोनों संख्या आगे माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे ये वाला सवाल। तो ये वाला सवाल आपका रहा, देखिए -3 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है इसलिए ब्रैकेट को नहीं लिखेंगे, कोई फायदा नहीं लिख के, तो फिर -3 हो गया। देखिए यहाँ पे जो संख्या है ब्रैकेट के अंदर में है, मतलब क्या में है, गुना में है। तो ये गुना में अगर है तो ये माइनस साइन किसके साथ गुना होगा, बाहर वाला का प्लस साइन के साथ। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस होता है माइनस। और ये संख्या जो है, संख्या भी किसके साथ गुना होगा, 12 के साथ। क्यों, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है मतलब गुना में है। 7 का पहाड़ा बोलेंगे 12 बार तो कितना होता है, या फिर 12 सतह कितना होता है, 84। डब्बा है तो डब्बा, 17 है तो 17, -8 है तो -8। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, बीच में ब्रैकेट मतलब गुना है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -19 है तो 19। ठीक है, तो यहाँ देखिए किसको किसको हम लोग जोड़ते हैं। देखिए सुनिए, ये 19 में से 17 को घटा देंगे कितना बचेगा, 19 में से 17 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 19 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। लेकिन देखिए 19 और 17 में कौन बड़ा है, 19 बड़ा है। ठीक है, 19 बड़ा है तो 19 का आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है, इसलिए आंसर में क्या लग गया, माइनस। और ये -8 है तो -8। ठीक है, चलिए देखिए दोनों ही संख्या माइनस में है तो क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो ये 84 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 87। और दोनों संख्या के आगे माइनस साइन है, इस कारण से आंसर में क्या लग गया, माइनस। ठीक है, तो आगे देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही संख्या माइनस में है, इस कारण से दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। और ध्यान दीजिएगा यहाँ दोनों संख्या के आगे माइनस साइन है, इसलिए आंसर में क्या लग गया, माइनस। तो इसमें देखिए जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वही क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो इस कारण से ये बड़ा संख्या है वो भी माइनस में, इस कारण से ये हो गया छोटा और ये हो गया क्या, बड़ा। इस वीडियो में यहीं तक। और अगला जो क्वेश्चन बच गया 3 का, 3 नंबर है, 4 नंबर है, ये सबको हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फाइनली थैंक यू।